We take care of the visa process, of all your documents. So join us. Yes. So आपका डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है या फिर आपका जूम पर भी इंटरव्यू हो सकता है। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपको यूरोप के वर्क परमिट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, कैसे एक सेफ और सिक्योर पैकेज के साथ अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत से लोग परेशान रहते हैं, वर्क परमिट तो आ गया है पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, या फिर आपने 50% एडवांस देकर बैठे हैं, एडवांस देने के बाद ऑफर लेटर भी नहीं मिल रहा है, तो वर्क परमिट कहां से आएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऐसे सेफ और जेन्युइन पैकेज के बारे में, जिसमें आप दुबई में रहते हुए या फिर इंडिया से भी या फिर किसी और एशियन कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर पेमेंट 2 स्टेप्स में करनी है। पहला स्टेप रहेगा आपका 50% पेमेंट, जो कि आप वर्क परमिट आने के बाद करेंगे, और आपका बैलेंस 50% पेमेंट आप करेंगे वीजा मिलने के बाद। और इस प्रोसेस में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 4 कंट्रीज का वर्क परमिट, जिसमें आपको बताना चाहता हूं फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया और ऑस्ट्रिया जैसी कंट्रीज शामिल है। इसमें आपको 4-5 तरह की जॉब मिल रही है। सबसे पहली जॉब कैटेगरी है टैक्सी ड्राइवर की जॉब। इस जॉब में आपको सैलरी मिल रही है 1800 से 2000 यूरो के बीच में। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रीशियंस की और साथ ही वेल्डर्स की। इस जॉब में आपको सैलरी मिलेगी 1200 से 1400 या 1500 यूरो तक। और दोस्तों, तीसरी कैटेगरी है टैक्सी ड्राइवर की जॉब। तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रक ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर इंडिया में है तो इंडियन लाइसेंस के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर दुबई में है तो आपको दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप दुबई में है, दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपकी फाइल प्रोसेस की जाएगी इंडिया से, और आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भी हमको इंडिया में अरेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके बाद ऐसी कैटेगरी आती है जैसे बहुत लोग होते हैं, उनको किसी तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है उनके पास, तो उनके लिए यहाँ पर एक जॉब है जिसका नाम है जनरल वर्कर। जनरल वर्कर की जॉब में मेनली आपके लिए हेल्पर कैटेगरी की, वेयर हाउस की, पैकिंग की, ऐसी जॉब शामिल रहती हैं। दोस्तों, अगर जनरल वर्कर कैटेगरी में सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है 1000 से लेकर 1200 यूरो के बीच में। अगर आप कन्वर्ट करें गूगल रेट के हिसाब से भी तो 90 प्लस का अभी यूरो चल रहा है, तो यानी कि आपकी सैलरी लगभग 1 लाख के करीब रहेगी कम से कम, अगर आप जनरल वर्कर में जा रहे हैं। अगर बड़ी कैटेगरी में जा रहे हैं तो आप लोग 1.5 लाख तक, और ड्राइवर में जा रहे हैं तो आप 2 लाख तक भी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी यूरोप जॉब का सफर। उससे पहले कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले अपडेट्स और नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आगे बढ़ते आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोसेस कैसा रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको स्क्रीन पर मिल रही होगी। इसमें मेनली हमें आपकी पासपोर्ट कॉपी, एक फोटो, आपका सीवी और आपका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए रहेगा। इस प्रोसेस में एक और डॉक्यूमेंट रहेगा, वो है पीसीसी। और जो पीसीसी है वो आपको पासपोर्ट ऑफिस से करवानी होगी, पर पीसीसी आपको चाहिए होगी आपका वर्क परमिट आने के बाद। इन कंट्रीज का वर्क परमिट इजीली अभी मिल रहा है, और साथ ही अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर पूरे ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपको 30 से लेकर 60 दिन के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर आपको आपका ऑफर लेटर और वर्क परमिट मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, आप पीसीसी करवा के देंगे और बाकी की आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक की जाएगी। और अगर आप इंडिया में हैं तो आपकी इंडिया में ही अपॉइंटमेंट बुक होगी, और जो लोग दुबई में हैं उनके लिए दुबई में अपॉइंटमेंट बुक की जाएगी। अगर किसी वजह से इंडिया में आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही या डिले हो रहा है, तो आपकी अपॉइंटमेंट दुबई में कराई जा सकती है, या फिर किसी और नेबरिंग कंट्री में भी करवा सकते हैं, जैसे कि सिंगापुर में या सऊदी अरबिया में। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपसे बिना किसी अमाउंट को लिए गए प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है, पर यहाँ पर एजेंसी को भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। तो उसके लिए कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट के साथ एक छोटा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर किया जाएगा रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट का एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में आप देख सकते हैं पूरी डिटेल मेंशन की गई है, नाम, पासपोर्ट, कंट्री, और यहाँ पर पूरी टर्म एंड कंडीशन भी लिखी गई है। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट देखना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के साथ ही आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट का एग्रीमेंट किया जाएगा, और उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे रिसीव हो जाएंगे और आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट का फॉर्म भी साइन हो जाएगा, उसके बाद अगला स्टेप रहेगा आपका एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में पूरी डिटेल आपकी मेंशन की जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 10 पेज का एग्रीमेंट है। इसमें आपकी रिफंड पॉलिसी और आपकी जो वर्क परमिट की डिटेल और पूरे क्लॉजेस मेंशन किए जाएंगे, और साथ में इसमें पूरी कॉस्ट भी मेंशन की जाएगी। आपके वर्क परमिट से लेकर आपके वीजा आने तक की पूरे पैकेज की इसमें डिटेल मेंशन की जाएगी। ये डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद ही आपका वर्क परमिट अप्लाई होगा। तो वर्क परमिट आने के बाद, आपकी पीसीसी आने के बाद, आपकी अपॉइंटमेंट से लेकर आपके वीजा आने तक का टोटल टाइम जो रहेगा वो भी 30 से 60 दिन का रहेगा। तो अगर पूरे प्रोसेस की बात की जाए तो आपका एग्रीमेंट साइन होने से लेकर वीजा आने तक टोटल प्रोसेस में आपको 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। और यहाँ पर आपको एक और खास
मसला बताना चाहता हूँ रिफंड के बारे में। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर वीजा नहीं आया, वर्क परमिट नहीं आया तो हमारा प्रोसेस कैसे रहेगा, रिफंड पॉलिसी क्या रहेगी। तो यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर किसी कारण से आपका वर्क परमिट नहीं आता है या फिर आपका वीजा नहीं आता या फिर वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो इसमें आपको पैसा रिफंड किया जाएगा। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं तो अभी आपके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि इन कंट्री के अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं और वीजा प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो आप जाना चाहते हैं तो देर ना करें, जल्दी से कॉन्टैक्ट करें और अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडियन ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप दुबई में हैं तो दुबई नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे इंडिया ऑफिस और दुबई ऑफिस की डिटेल आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और या फिर आपके कुछ क्वेश्चन है तो डायरेक्टली वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वहां से भी आपको 24 to 48 आवर्स में रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि कंपनी यहाँ पर फूड और रहना खाना प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अकोमोडेशन जो है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड रहेगी, आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा और ड्यूटी आवर भी आपके 8 to 10 आवर पर डे रहेंगे। और जो भी मैंने कैटेगरी आपको बताई है जॉब्स की, मोस्टली खाना आपको खुद ही मैनेज करना है, पर सिर्फ जनरल वर्कर में कुछ कैटेगरी ऐसी है, अगर आपका पैकिंग की जॉब में काम हो रहा है तो वहां पर आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। सो ओके दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो यूरोप जाना चाहते हैं जॉब के लिए। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, आने वाले वीडियोस में मैं आपको लग्जमबर्ग की जॉब के बारे में और पुर्तगाल में लीगल एंट्री के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं और आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा लेना ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ओके गाइस, बी सेफ, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों आज VFS ग्लोबल सेंटर आए हैं और कैंडिडेट का सबमिशन किया है हंगरी के लिए। 2 साल का वर्क परमिट, लॉन्ग टर्म वीजा, फीस पे हुई है 506 दिरहम। अगर आप भी हंगरी का या शेंजन का वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं या फिर सबमिशन के लिए जा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।